जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों, आज की जानकारी हमारी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। यह वीडियो आप पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें, नहीं तो जानकारी अधूरी रह सकती है। जानकारी अधूरी रह जाएगी, फिर आप फ़ोन करेंगे, पूछेंगे कि महाराज जी ये कैसी जानकारी आपने दिया, हमारे समझ में नहीं आ रही, कैसा कार्य आप बताए हैं कि हमारे समझ में भी नहीं आ रहा। भक्तों, आज हम बताएंगे गुरु के बारे में। एक जानकारी एक भक्त ने हमसे फ़ोन करके पूछा है कि महाराज जी क्या गुरु के बिना साधना हो सकती है? बिना गुरु के साधना हो सकती है? गुरु मंत्र लेना क्या ज़रूरी होता है? बिना गुरु के कोई साधना नहीं हो सकती। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत विस्तार से जानकारी आपको प्रदान करेंगे। भक्तों, बिना गुरु के भी साधना हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिना गुरु के भी आप साधना कर सकते हैं और मंत्र भी सिद्ध होता है आपका, बिल्कुल मंत्र सिद्ध होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप अगर मंत्र में जो है आस्था रख के, विश्वास रख के आप कोई जाप करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या महाराज जी भगवान शिव को गुरु नहीं बना सकते? भैया आप बिल्कुल बना सकते हो, आदि गुरु हैं। आप भगवान शिव को गुरु बना के भी साधना कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। बिना गुरु के साधना बिल्कुल हो सकती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मंत्र भी आपका सिद्ध हो जाएगा, कार्य भी करेगा। लेकिन गुरु शब्द का अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जो हमको मार्गदर्शन कराए, रास्ता दिखाए, वही गुरु है। तो साधना तक तो बात ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करके उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन आगे का रास्ता अगर आपको कोई दिखाता है इस क्षेत्र में, तो गुरु ही दिखाता है। आप अगर भगवान शिव को आदि गुरु बनाएंगे तो सिर्फ साधना कर सकते हैं गुरु बना के, आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत से लोग करते हैं, उनके पास गुरु नहीं है लेकिन सिद्धियां हैं उनके पास, शक्तियां हैं उनके पास, ऊर्जाएं हैं, ऊर्जा महसूस कराते हैं लोग, ऐसा नहीं है। तो आप जो है तो साधना बिल्कुल कर सकते हैं बिना गुरु के। लेकिन साधना में आगे बढ़ने के लिए आपको और ऊंचे लेवल तक पहुंचाने में गुरु का ही हाथ होता है, उसमें गुरु जरूरी ही जरूरी। साधना तो आप बिना गुरु के कर लेंगे, मंत्र सिद्ध कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आगे पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में आपको गुरु ही जोड़ेगा। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जो लोग दरबार चलाने वाले लोग हैं, दरबार चलाते, चौकियाँ चला रहे हैं, उनके लिए तो गुरु सबसे महत्वपूर्ण है। उनके लिए गुरु सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई दरबार वाला व्यक्ति है, दरबार चला रहा है और चौकी चला रहा है, तो ये मान के चलिए गुरु परंपरा से उसको जुड़ना ही पड़ेगा। गुरु परंपरा से नहीं जुड़ेगा, शक्तियाँ उसको उतना काम नहीं करेंगी, मंत्र काम नहीं करेंगे और व्यक्ति खुद अपनी शक्ति में उलझ जाएगा। क्योंकि हमको गुरु ही बताता है कि आपको कैसा आगे कार्य करना है। तो वो चीज़ें जो है तो बिना गुरु के नहीं चलती। चौकियाँ, दरबार वगैरह, इसमें गुरु बनाना ही बनाना पड़ता। आप एक दिन भी काम नहीं कर सकते बिना गुरु के मार्गदर्शन के। एक बार मार्गदर्शन मिल जाए गुरु का तो सब कुछ बन जाता है। लेकिन दीक्षा लेना तो बहुत ज़रूरी होता है। गुरु का हाथ पकड़ना, गुरु का जूठन खाना तो बहुत ज़रूरी होता है। कुछ भक्तों का भी प्रश्न था कि क्या गुरु जी ये बताइए, हमारे गुरु थे पहले, अब वो नाराज़ हो गए हमसे, हमको छोड़ दिए हैं, तो क्या हम साधना कर सकते हैं उनके नाम से, या कि दूसरा गुरु बना सकते हैं, या कि हमारे गुरु एक्सपायर ही हो गए हैं तो क्या गुरु हम दूसरे बना सकते हैं? तो भक्तों, हमारा जवाब है आप बिल्कुल बना सकते हैं। जो भी साधकों ने प्रश्न पूछा, जो भी लोग हमको देख रहे हैं, तो ज़रूर इस बात को सुनो, बिल्कुल आप गुरु बना सकते हो। आप जो है तो गुरु बनाइए, दूसरे गुरु बनाइए बिल्कुल। अगर आपके गुरु आपसे रुष्ट हो गए हैं तो एक तो पहले कोशिश करिए कि मान जाएं, क्योंकि गुरु बहुत सात्विक प्रकृति के होते हैं। जो गुरु शिष्य के ऊपर और लड़के के ऊपर, कोई लड़के को तो कोई नहीं छोड़ देता अपने भाई। शिष्य का मतलब है कि दत्तक पुत्र, आपके पुत्र के ही समान है। एक गुरु के लिए एक शिष्य जो है गुरु पुत्र के ही समान है।
तो पुत्र को तो कोई नहीं त्याग देता, लेकिन शिष्य को अगर त्याग देता है तो या कि कभी शिष्य माना ही नहीं या कि कभी दिल से माना ही नहीं गुरु का। नहीं तो ऐसा कोई एक बार गुरु और शिष्य का रिश्ता जीवन भर का होता है, कोई एक दिन का रिश्ता नहीं होता, जीवन भर फिर उसको निभाना पड़ता है। इसलिए सोच समझ के दीक्षा लें, कहीं भी लें, गुरु को भी सोच समझ के शिष्य बनाना चाहिए, जिसका हम परंपरा से जो है जीवन भर निभा सकें। कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए गुरु और शिष्य के बीच में। अगर लोभ लालच है तो फिर किसी मतलब का नहीं। तो अगर एक गुरु या कि एक्सपायर हो गए हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, उनको नहीं है आपके गुरु, तो आप दूसरा गुरु बना सकते हैं। आप दीक्षा भी कान में ले सकते हो। जैसे मंत्र दीक्षा तो कान में एक ही बार लेना चाहिए, लेकिन नहीं है अगर गुरु, आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपके गुरु नाराज़ हो गए हैं आपसे जो है तो उनकी अनबन हो गई है, आपको त्यागने के लिए तैयार हैं, तो आप दीक्षा नहीं ले सकते। अगर गुरु आपके जिंदा है तो कान में दीक्षा एक ही बार ली जाती। यहाँ तो लोग खूब बांट रहे हैं, हम तो देखते हैं खूब बांट रहे हैं दीक्षा, 10-10 बार लोग गुरु दीक्षा दे रहे हैं, रोज़ लोग नए नए गुरु बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में कोई पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल पाता, ना कोई साधना का फल मिल पाता। तो जो है अगर गुरु जिंदा है, अनबन हो गए, तो आप मार्गदर्शन किसी भी गुरु का सहारा आप ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, मंत्र वगैरह ले सकते हैं। कान में मंत्र आप दीक्षा तभी प्राप्त करेंगे जब आपके गुरु नहीं रह जाएंगे दोबारा, नहीं तो वही दीक्षा में वही मंत्र आप करिए। गुरु जो है आप गुरु पे श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए, आपके काम बनते रहेंगे। तो भक्तों, गुरु का जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। बिना गुरु के भी आप साधना कर सकते हैं, बिना गुरु के आपके कोई गुरु नहीं है। और गुरु बहुत सोच समझ के बनाइए, ऐसा गुरु मत बना लीजिए कि गुरु किसी काम का ना हो और आपको जो है तो परेशानियों का सामना करना पड़े। गुरु को ज्ञान हो तभी गुरु बनाइए, अच्छा हो, स्वभाव हो, सरल हो, सहज हो, और कोई जो है तो प्रपंच नहीं होना चाहिए गुरु में। गुरु तो शिष्य को चाहने वाला, मानने वाला, मार्गदर्शन करने वाला ही मिले तो अच्छा। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। भक्तों नमस्कार, जय माता दी।